फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद इन 5 एक्ट्रेसेस ने ज्वाइन की पॉलिटिक्स, कमा रही हैं खूब नाम। नंबर 5 पर है स्मृति ईरानी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी नाम के टीवी सीरियल से घर घर पर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस स्मृति ईरानी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है और मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम कमाया है। लेकिन लंबे समय तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद स्मृति ईरानी ने भारतीय राजनीति में कदम रखा और भाजपा के साथ जुड़ गईं, जिसके बाद उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं साल 2022 से स्मृति ईरानी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का पद भी संभाल रही हैं, जबकि उन्होंने अपना पूरा ध्यान राजनीति में लगा दिया है और एक्टिंग इंडस्ट्री से पूरी तरह से दूरी बना ली है। स्मृति ईरानी अक्सर विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आती हैं, जबकि वो भाजपा के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका भी निभाती हैं और इस वजह से स्मृति ईरानी भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। नंबर 4 पर हैं हेमा मालिनी। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हेमा मालिनी है, जिन्होंने 70 से 80 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड में खूब होते थे और इस वजह से कई अभिनेता हेमा मालिनी से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन हेमा मालिनी ने साल 1981 में धर्मेंद्र से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी इंडस्ट्री में काम किया था। हेमा मालिनी ने साल 2004 में भाजपा को ज्वाइन किया था, जिसके बाद साल 2014 में उन्हें भाजपा ने टिकट दिया था। हेमा मालिनी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मथुरा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिसके बाद हेमा मालिनी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गयी। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में महिला, किसान और शिक्षा को लेकर अहम काम किया है, जबकि साल 2019 में अपने कार्य के चलते ही हेमा मालिनी को दोबारा से बड़ी जीत हासिल करने में मदद मिली थी। आज हेमा मालिनी भाजपा और भारतीय राजनीति का जाना माना चेहरा है, जो सक्रिय रूप से काम करती नजर आती हैं। नंबर 3 पर हैं जया बच्चन। फिल्म गुड्डी से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जया बच्चन को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन से शादी की है। जया बच्चन ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, जबकि साल 2004 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। जया बच्चन पिछले 4 कार्यकालों से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने हर चुनाव में जीत हासिल की और एक बेहतरीन राज्यसभा सांसद रही हैं। जया बच्चन अक्सर विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए नजर आती हैं, जबकि वो पार्टी के प्रचार प्रसार और उसकी प्रगति के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर काम करती हैं। संसद में बहस के दौरान भी जया बच्चन बखूबी से बयान देती हैं और अपनी बात रखती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नंबर 2 पर है रेखा। भारतीय एक्ट्रेस रेखा अपनी खूबसूरती, नृत्य और एक्टिंग की वजह से लाखों दिलों पर राज करती हैं, जिनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद रेखा ने साल 2012 में भारतीय राजनीति में कदम रखा था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य बनी थी, जिसके बाद रेखा ने संसद में लगातार बहस में हिस्सा लिया और अपनी बात सामने रखी थी। राजनीति में अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करने की वजह से रेखा और जया बच्चन के बीच प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है, जबकि बहस के दौरान लोगों का ध्यान भी उन दोनों के ऊपर रहता है। नंबर 1 पर है जयललिता। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने का श्रेय जयललिता को दिया जाता है, जिन्होंने एक तमिल अभिनेत्री होने से लेकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री होने तक का सफर तय किया था। जयललिता ने 1970 से 1980 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जबकि इस दौरान उनके फैंस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जयललिता ने राजनीति में कदम रखा और पहली बार साल 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी, जिसके बाद जयललिता साल 2016 तक 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी। जयललिता ने अपने कार्यकाल के दौरान गरीब से लेकर किसान, महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए और तमिलनाडु को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इस दौरान जयललिता को लगातार विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा था, जबकि उन्हें सीएम बनने से पहले राज्यसभा में अपमानजनक बातों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन जयललिता ने हार नहीं मानी और अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु की आम जनता से रिश्ते बनाए, जिसके बदले जयललिता को 6 बार राज्य की मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। जयललिता जीवन भर अविवाहित रही थीं और उन्होंने अपना जीवन तमिलनाडु के लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। हालांकि साल 2016 में जयललिता का बीमारी की वजह से निधन हो गया था,
जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु में शोक की लहर दौड़ गई थी, लेकिन राजनीति में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये थी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी वो 5 अभिनेत्रियां जिन्होंने फिल्मों में तो डंका बजाया ही, साथ ही राजनीति में आने के बाद भी अपने विरोधियों को चारों खाने चित करती नजर आई। आपकी इनमें से फेवरेट राजनेता कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।